अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ गुरुवार को धर्मगंगा कार्यक्रम में। और आज हम जानेंगे धर्मगंगा कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़ी उन गोपनीय रहस्य के विषय में जिसे सनातन धर्म में सियार सिंगी के नाम से जाना जाता है। और आज सियार सिंगी के विषय पे ही चर्चा के लिए एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। जय श्री राधे, जय माता की। और महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म में सियार सिंगी की महत्वपूर्ण उपयोगिता मानी गई है। सबसे पहला सवाल आपसे है कि सियार सिंगी क्या होती है? देखिए, मूलतः सियार श्रृंगी एक ऐसा सिंह लिए हुए स्वरूप जो सियारों के मस्तक पे पाया जाता है। सियार का सिंह, जैसे इसका स्वरूप बड़ी सुपारी या इतना बड़ा छोटा सा गोला जो पूरे केसों से, बालों से, भूरे रंग के बालों से आच्छादित, और उसमें टेढ़ा सा गुलाब के कांटे के जैसा या खैर के कांटे के जैसा एक नुकीला सिंह, यही सियार श्रृंगी होता है। सियार सिंगी के विषय में महाराज जी ने बताया। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, मूलतः जब विधाता ने सृष्टि चक्र की व्यवस्था की, इस संसार का निर्माण किया, तो उस समय एक ग्रह योग संयोग बना। उस संयोग में स्वाति नक्षत्र में बारिश हुई। स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होने पे प्रथम बरसात में जिस के मुख में जल की पहली बूंदें गिरी, उन सभी चीजों में अद्वितीय, अलौकिक, संसार और सनातन एवं गृहस्थ आश्रम को प्रकाशित करने वाले वस्तु का प्राकट्य हुआ। जैसे स्वाति नक्षत्र में सियार जो मुख अपना ऊपर करके बोल रहा था, उसके मुख में जल पड़ा तो उसके माथे में सिंह बना। स्वाति नक्षत्र में जो केले का वृक्ष अपना फूल ऊपर लिए हुए खिलने वाला था, उस पुष्प के ऊपर अगर बूंद पड़ा तो उसमें केले में मोती पाया गया। जो मछली जल में कूदती हुई ऊपर के तरफ अपना मुख खोलकर थी, उसमें जल पड़ा तो उसमें मछली के अंदर मीन मोती बना। सीप खुला तो उसके अंदर सीप का मोती बना। हाथी ऊपर सूर करके आवाज दे रहा था तो हाथी के अंदर पड़ा तो उसमें गजमुक्ता बना। तो स्वाति नक्षत्र के प्रथम बूंद का जल जिस वस्तु में, जिस जीव पे पाया गया, उन सभी में कुछ ना कुछ अलौकिक वस्तु हुआ। वैसे ही सियार के मुख में पड़ा तो ये सियार श्रृंगी के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। आगे हमारे तंत्र साधकों ने इस पे शोध किया, इस पे खोज किया, तो वह पाया यह बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसके द्वारा बहुत सा कार्य सहजतापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है, यही सियार श्रृंगी। तो सियार सिंगी के विषय में जैसा कि महाराज जी ने बताया कि धर्म में पुराण ग्रंथों के अनुसार जो उसमें वाक्य तथ्य दिया गया है, स्वाति नक्षत्र के दौरान जब बारिश की बूंद जमीन पे गिरी और वो बूंद जो जिस वस्तु में गिरी, जैसे कि सियार जब ऊपर मुंह करके आवाज़ निकालती है, उस समय सियार के मुंह में जब वो बूंदे गई तो सियार सिंगी वहीं से उत्पत्ति हुई। उस स्वाति नक्षत्र के दौरान और भी जो बूंदे अनेकों जगह पड़ी, उससे भी अनेकों चीज़ की उत्पत्ति हुई। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे सियार श्रृंगी के विषय में कि सियार श्रृंगी उपयोग कैसे होता है? बहुत सारा इसका उपयोग है। धन आकर्षण, शत्रु समन, वाद विवाद, मुकदमा, मित्रता, गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्य जीवन, प्रेम इत्यादि संबंधों को स्थापित करने के लिए
सियार श्रृंगी को घर में रखा जाता है। इसको रखने की एक प्रक्रिया है, इसको उपयोग करने का एक तरीका है। उस तरीके से अगर साधनात्मक प्रक्रिया से इसको रखा जाए तो बहुत ही आश्चर्यजनक, नास्तिक को भी आस्तिक बनाने में, नकारात्मक लोगों को भी सनातन धर्म से जोड़ने में सियार श्रृंगी का प्रयोग बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। महाराज जी, जानना चाहेंगे आपसे कि सियार श्रृंगी के विषय में जो आपने बताया, सियार श्रृंगी किस प्रकार रखना चाहिए? मूलतः अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी इस तिथि को इसकी स्थापना की जा सकती है, लेकिन पूरे वर्ष में एकमात्र कार्तिक महीने में धन त्रयोदशी के दिन, बोलचाल की भाषा में जिसको धनतेरस कहते हैं या धन्वंतरी दिवस जिसको कहते हैं, धन त्रयोदशी के दिन एक चांदी का डब्बा, पीतल का डब्बा, स्टील का डब्बा, जैसा आपका सामर्थ्य और सुविधा आपके पास हो उस तरह से एक डब्बी ले लें। उस डब्बी में लाल रंग का सिंदूर रखें। सिंदूर अधिक मात्रा में हो, कम से कम 4-5 तोला सिंदूर उसमें रखें। एक सुंदर सा सियार श्रृंगी प्राप्त करें जो पूरे बालों से आच्छादित हो, सीधा टेढ़ा सा, जैसे तोते का मुख होता है, जैसे गुलाब का कांटा होता है, जैसे खैर का कांटा होता है, वैसा नुकीला सिंग लिए हुए बड़ी सुपारी के आकार के स्वरूप वाले सियार श्रृंगी को लाना चाहिए। उस पर ईतर लगाना चाहिए। ईतर लगाने के पश्चात डब्बी में पहले सिंदूर रख दें, 8 फूल वाला लौंग उसमें डाल दें, एक चांदी का सिक्का या सामान्य सिक्का उस डब्बे में रख दें। उसके पश्चात उस पर सियार श्रृंगी को स्थापित कर दें और स्थापित करके भगवती के बीज मंत्रों का 108 बार जप करें। जप करते हुए धन त्रयोदशी के दिन करें, चतुर्दशी के दिन करें और दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी और गणपति के साथ जैसे श्री यंत्रों की पूजा करें वैसे आप उसकी पूजा करें। उसके पश्चात उस डब्बी के ढक्कन को बंद कर दें। बंद करने के पश्चात अपने धन क्षेत्र में, अपने तिजोरी में, अपने व्यापार स्थल पे, अपने पूजा स्थल पे या अपने टेबल पे जहां बैठकर प्रत्येक कार्य को संपादित करते हैं वहां पे उसको रखें। प्रत्येक दिन पूजन के समय उसका दर्शन करें। दर्शन से बहुत लाभ होता है। आपके सभी नकारात्मक कार्य सकारात्मकता के तरफ परिवर्तित होते हैं। और इस तरह से अगर आप रखेंगे तो खास गुण ये है, जो सियार श्रृंगी का नाखून बढ़ता है, उसके बाल बढ़ते हैं और यह भी हत्था जोड़ी की तरह सिंदूर भक्षण करता है। इसका आहार सिंदूर है। जब आपके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना आएगी, आपके घर में चोरी होने वाला होगा, तो कभी कभी ऐसा पाया गया है जो सियार श्रृंगी खंडित हो जाता है, उसके नाखून टूट जाते हैं, वह मृत हो जाता है। ऐसा तब होता है जो होने वाले घटना के 24 घंटे पहले इस तरह का संकेत देखा गया है। स्वयं के अनुभव के आधार पर मैं ये बताता हूँ, जो वह हमेशा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पूर्व जानकारी अपने भक्तों को देता रहता है। इस तरह से वह बहुत उपयोगी है। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं और प्रयोग उसके बारे में है। फिर कभी आगे विस्तृत इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे तो उसके बारे में मैं प्रयास करूंगा जो मैं पुनः आपको बताऊं। और धन के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आकर्षण के क्षेत्र में, मित्रता के क्षेत्र में, विद्वेषण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सियार श्रृंगी बहुत प्रभावशाली है। जितना इसके बारे में वर्णन किया जाए उतना कम है। सियार श्रृंगी हर तरह से मनुष्य के जीवन पे काफ़ी प्रभावशाली है। सियार श्रृंगी घर में रखने से, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि भविष्य में घटने वाली घटना कि आपको उस घटना की अनुभूति पहले हो जाती है और ये अलौकिक शक्ति उस सियार श्रृंगी में पाई जाती है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि सियार श्रृंगी जो होती है वो किनके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए? जो साधक हैं, जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जो पति पत्नी परिवार बाल बच्चों के साथ रहते हैं,
जिनके जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं आती रहती है, प्रत्येक कार्य में थक हार जा रहे हैं, अथक परिश्रम के बाद भी कार्य में अगर सफलता नहीं मिल पा रहा है तो उनको CR श्रृंगी रखना चाहिए। जीवन के समस्याओं का इनके माध्यम से शमन करना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। सनातन के जीवों के लिए, धरती के मनुष्यों के लिए ईश्वर द्वारा बहुत सारा दिया गया अमूल्य उपहार है, जिसका अच्छे तरीके से हम आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज जी ने बताया कि ये किनके लिए उपयोगी है और इसकी क्या महत्वपूर्णता है। सनातन धर्म में CR श्रृंगी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर तरह के क्षेत्र में रखने से मानव जीवन पे यह काफ़ी प्रभावशाली है। आप बने रहें हमारे साथ धर्म गंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।